अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाल्लाह इस वीडियो में 3 डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में मैं आपको आज ये बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारे क्योंकि पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहती हैं और मेरी वीडियोस देखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया इन दोस्तों का। उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट वियर, एक्टिव वियर, जिम वियर ये कुछ गारमेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं। आगे चलकर इसमें बहुत सारी आइटम्स आ जाती हैं। किसी किस्म की शर्ट आ जाती है, जीन्स पैंट आ जाती हैं, आम पैंट कोट भी आ जाती हैं। आप ये कह सकती हैं तकरीबन एक्टिव वियर जैसे लेगी आ जाती है और जो अंडरवियर वगैरह आ जाती हैं, वो मतलब काफ़ी रेंज है आइटम की। तो इधर तैयार किए जा रही हैं। हाँ, हम खुद ही करती हैं। फर्नीचर का एक काम है, एक ये वाला काम है और ये मेरा शौक है वीडियो वाला जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यानी एक्सपोर्ट वाली जो आइटम्स होती हैं वो तैयार करके भेजी भी जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर तो कोई दोस्त कहीं और से लेता है या वो ढूंढ रहा है इस वक्त कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ सेल करें, या वो कर भी रहा हो शायद, या अगर उसके पास कोई कस्टमर हो, तो जो वैसे एक फेस दिखाने के लिए जो वेबसाइट बनाई हुई है उसका नाम है pakmanufacturing.com, ठीक है ना। लेकिन आपने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना मुझसे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इतना टाइम नहीं मिलता कि वेबसाइट को विज़िट करूं और वहाँ जाकर जो कांटेक्ट फॉर्म है वहाँ से वो कोई करता नहीं है नॉर्मली, इसलिए मैं चेक नहीं करता। लेकिन आपने जो ईमेल है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना मुझसे, फिर मैं आपको नंबर दे दूँगा और आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मुझसे। मैं आपको सैम्पलिंग पहले करके सेंड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। जो आप चाहते होंगे इंशाल्लाह उससे बेहतर ही आपको चीज़ मिलेगी, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के ऊपर। तो support@pakmanufacturing.com इस पर आपने ईमेल कर लेनी है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है। pakmanufacturing.com एक वेबसाइट बनाई हुई है, इस नाम से बिज़नेस करते हैं हम। तो आज बताने का मकसद ये है कि कल हमारे एक दोस्त ने कुछ मालूमात इस मुतल्लक मुझसे एक्सचेंज की, तो मैंने सोचा कि और दोस्तों को भी बताया जाए। शायद काफ़ी ज़्यादा लोग ये चाहते हों कि हम भी पाकिस्तान से जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो मंगवाएं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर। तो डायरेक्ट तैयार की जाएगी और लोगो वगैरह लगाया जाएगा। जो प्रीमियम पैकेजिंग है वो मैं फ़राहम करूँगा। जब आप सैम्पलिंग करवाएंगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि कैसी पैकेजिंग मैं फ़राहम करूँगा। एक किसी भी किस्म का जो प्रीमियम ब्रांड होता है ना, जिसकी रेंज बहुत हाई होती है, ठीक है ना। एक चीज़ जो आप 10-15 डॉलर की लेती हैं लेकिन प्रीमियम ब्रांड आपको 50 डॉलर की दे रहा होता है, वो पैकेजिंग फ़राहम करूँगा मैं। तो बताने का, इतनी बातें करने का मकसद ये है कि ये दोस्त है, आप ज़रूर कांटेक्ट करें support@pakmanufacturing.com के ऊपर। फिर मैं खुद ही आगे से कांटेक्ट कर लूँगा व्हाट्सएप नंबर देकर। तो खैर दोस्तों, टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ। टॉपिक काफ़ी अहम है। अगर तो पहले टॉपिक की बात की जाए तो दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पार्टर यानी लेन देन वाला एग्रीमेंट है ये। तो पाकिस्तान जो LPG होगी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ईरान से लेगा और इसके बदले में इन्हें चावल फ्राहम करेगा। तो ये इंतहाई मेगा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है। और ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और काफ़ी अर्जे पहले से उठा सकता था। लेकिन जो मेन मसला है वो यही है कि अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी है ईरान के ऊपर बहुत सारी। तो जब भी रियासत जाकर कांटेक्ट करती है ईरान की रियासत के साथ तो बड़े मसाइल सामने आ जाती हैं। तो इस वजह से आज तक पाकिस्तान उस तरह फ़ायदा नहीं उठा पाया ईरान से, क्योंकि ईरान हमारे साथ ही लगता है तो हम उससे बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी आइटम उन्हें एक्सपोर्ट कर सकती हैं और बड़े चीपली रेट के ऊपर हम कुछ चीज़ें जो कि महंगे दामों बाहर से लेते हैं हम इंपोर्ट भी कर सकती हैं। तो LPG इसमें से एक आइटम थी जो कि अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्टर एग्रीमेंट साइन किया गया, इसमें जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये 1-1.5 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये कोई नवी ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की मीटिंग थी, जिसके बाद ये तय किया गया है कि 2023 तक पाकिस्तान और ईरान की जो एक्सपोर्ट है, ट्रेड है सॉरी, इसमें 5 अरब डॉलर तक ये कम अज़ कम होनी चाहिए। अभी काफ़ी कम है। तो मेन मसला यही रहता था। और अब आपके ज़हनों में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस वक्त जो अमेरिका वो पाबंदियां उनकी हट चुकी हैं? नहीं, अभी भी पाबंदियां मौजूद है। लेकिन ये जो ओवरऑल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिससे पाकिस्तान LPG लेगा और इसके बदले में जो ईरान होगा इसे चावल फ्राहम कर देगा। तो इस डील के अंदर बताया जा रहा है कि ये एक प्राइवेट डील है। अब ज़ाहिर सी बात है, प्राइवेट, अगर मैं एक प्राइवेट शख्स हूँ, मैं जाता हूँ ईरान से कुछ ले आता हूँ, ठीक है ना, बड़े पैमाने के ऊपर भी ले आता हूँ, तो अमेरिका की पाबंदियां मेरे ऊपर नहीं आती। लेकिन अगर रियासती तौर पर कोई डील होती है तो वहाँ अमेरिका अपना जो है वो टांग अड़ाना शुरू कर देता है।
तो रियासती तौर पर यह डील नहीं हुई, ये प्राइवेटली एक डील की गई है जिससे इंशाल्लाह फ़ायदा दोनों ममालिक को होगा। अब खैर दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है ये साउथ कोरिया से आ रही है। साउथ कोरिया असल में यूरिया इंपोर्ट करता है और वो पहले इंपोर्ट करता था चाइना से। तो चाइना ने क्या किया है कि कुछ पाबंदियां नहीं बल्कि लिमिटेशन कहना ठीक रहेगा, कुछ लिमिटेशन लगा दी है अपनी यूरिया की एक्सपोर्ट को लेकर। तो अब जो एक्सपोर्टर थे चाइना के अंदर यूरिया के, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है यूरिया एक्सपोर्ट करने में। तो ऐसे साउथ कोरिया लेता है चाइना से। तो अब डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि साउथ कोरिया ऑफिशियली ऐलान कर चुका है या पाकिस्तान से एक प्रपोजल मांग चुका है कि हम यूरिया चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिहाज से जो पाकिस्तान का एक बड़ा अदारा है जो कि यूरिया प्रोड्यूस भी करता है और इस तरह की बाकी जो केमिकल्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करता है, उसके साथ इन्होंने कोई बातचीत भी शुरू कर रखी है और कुछ बातचीत आगे भी बढ़ चुकी है। इस कंपनी का नाम है एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो इसकी जानिब से कुछ बातचीत की गई है जिससे अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान यूरिया भी एक्सपोर्ट किया करेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2012 तक पाकिस्तान खुद यूरिया को इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अब जो यूरिया पॉलिसी जारी है पाकिस्तान में इसकी वजह से पाकिस्तान में बताया जाता है कि कोई 20 लाख टन यूरिया ज़ायद पैदा किया जा रहा है और ये कोई 60 लाख टन पाकिस्तान की ज़रूरत खुद ही बन जाती है पाकिस्तान में यूरिया की। तो इसके अलावा भी पाकिस्तान ज़्यादा प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान अगर ऑर्डर मिल जाता है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान 1 माह के अंदर यूरिया को एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो इससे अब ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो मालियत पाकिस्तान एक्सपोर्ट करेगा ये कोई $700 मिलियन की होगी। तो अगर तो डील साइन हो जाती है, अगर तो डेवलपमेंट एंड के ऊपर आ जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर यूरिया भी एक्सपोर्ट होगा और इससे जो लाखों लोग हैं वो मज़ीद नौकरियाँ उन्हें मिल जाएंगी, इनडायरेक्टली भी मिलेंगी और डायरेक्टली भी मिलेंगी, क्योंकि कुछ नौकरियाँ तो चले जो ये डिपार्टमेंट है यूरिया वाला वहाँ से ही निकलेंगी, ठीक है ना, लेकिन कुछ नौकरियाँ जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उससे रिलेट लोगों की निकल आएंगी। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा नौकरियां पैदा होने के चांसेस बन चुकी हैं और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि चाइना ने पाबंदी लगाई है, लिमिटेशन लगाई है सॉरी, तो उस लिमिटेशन का फ़ायदा इंशाल्लाह पाकिस्तान को होगा। अब खैर दोस्तों तीसरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये डेवलपमेंट दोस्तों आ रही है सिंध से। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कुवैत की एक कंपनी के साथ वाटर सप्लाई एक पाइपलाइन को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है और ये नाबीसर से वाजीहर, ये सिंध थरपाड़कर डिस्ट्रिक्ट का इलाका बन जाता है दोनों। तो इसके लिए पाइपलाइन ये बिछाई जानी है और ये 61 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी। जो एक कुवैती कंपनी है, ये स्टेट ओन फर्म है कुवैत की, इनर टेक होल्डिंग कंपनी इसका नाम है। तो अब दोनों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसके तहत ये कोई $190 मिलियन की सरमायाकारी होने जा रही है। 61 किलोमीटर की ये पाइपलाइन वाटर पाइपलाइन होगी, ये बात आप याद रखें। आपको पता है कि इस इलाके में पानी की बहुत कमी है, तो पानी की फराहमी ओवरऑल की जाएगी और ये मेगा डेवलपमेंट है इस इलाके की तरक्की के लिए, क्योंकि अगर एक जगह पानी ही मौजूद नहीं तो वहाँ तरक्की का तस्वुर किस तरह मुमकिन हो सकता है या किस तरह तस्वुर भी हो सकता है। तो खैर दोस्तों ये एक कंसेशन एग्रीमेंट के तहत सब कुछ होगा, यानी बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल होगा जिसमें यही कंपनी गालबन इन्वेस्टमेंट करेगी और 25 साल तक उसकी जो कंसेशन पीरियड होगा वो चलेगा। ओवरऑल दोस्तों जो वाटर इससे गुजरेगा ये 45 क्यूसिक तक होगा। क्यूसिक कई बार मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये असल में जो वाटर का फ्लो होता है उसका एक यूनिट बताया जाता है क्यूसिक, ठीक है ना। इसमें कई गैलन्स आ जाती हैं, 1 गैलन नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा गैलन्स आ जाती हैं 1 क्यूसिक के अंदर, ये वाटर के फ्लो को कहती हैं। तो खैर ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, ओवरऑल हो चुकी है, इससे नौकरियां भी बहुत सारी पैदा होंगी। और ये 3 आज जो डेवलपमेंट मैंने शेयर की है ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट थी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना था, अल्लाह हाफिज़।